तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, साथ ही हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए विवादों से जुड़ी खबरों की भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सिलसिला कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ और ले चलते हैं आपको पहली खबर की तरफ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो जल्द ही पेटीएम का मूवी एंड इवेंट्स टिकटिंग बिजनेस खरीद सकती है। जोमेटो ने स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में इस अधिग्रहण को लेकर चल रही बातचीत को कंफर्म भी कर दिया है। हालांकि दोनों कंपनियां अभी तक किसी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाई हैं, क्योंकि पेटीएम ने भी केवल बातचीत होने को लेकर ही शेयर बाजार को जानकारी दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 1600 से 1750 करोड़ रुपए में हो सकती है, जो कि पेटीएम के मार्केटिंग सर्विस कारोबार की सालाना आय के करीब है। अगर ये डील फाइनल होती है तो जोमेटो के लिए ये सबसे बड़े एक्विजिशंस में से एक होगा। इससे पहले कंपनी ने 2020 में उबर ईट्स को एक्वायर किया था और 2022 में ब्लिंकिट का 4447 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया था। जोमेटो के लिए अधिग्रहण इसलिए अहम है क्योंकि पेटीएम मूवीज फिलहाल मूवी टिकट के सेगमेंट में लीडर माने जाने वाले बुक माई शो का सबसे बड़ा कंपेटिटर है। जहां तक पेटीएम की बात है तो आरबीआई की ओर से लिए गए एक्शन के चलते पहली बार रेवेन्यू घटने के बाद कंपनी का ये कदम रिवाइवल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इस कारोबार की बिक्री से कंपनी की ट्रैवल और कैशबैक जैसे कोर बिजनेसेस पर दोबारा फोकस करने की मंशा है। दूसरी खबर यह थी कि 17 जून को कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नीरज अरोड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सेबी के होल टाइम डायरेक्टर राजीव अग्रवाल को इस पद पर नियुक्त किया गया है। 18 जून को पेटीएम का शेयर करीब 2% गिरकर 417 रुपए 15 पैसे पर और जोमेटो का शेयर करीब 2.25% के उछाल के साथ 186 रुपए 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अगली खबर, अदानी पोर्ट्स को कच्छ में स्थित अपने मुंद्रा पोर्ट की क्षमता 2 गुना से ज्यादा करने के लिए केंद्र सरकार से पर्यावरण और कोस्टल रेगुलेशन जोन से जुड़ी मंजूरी मिल गई है। इस क्षमता विस्तार पर 45,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इस तरह पोर्ट की क्षमता मौजूदा 22.5 करोड़ टन से बढ़कर 51.4 करोड़ टन कार्गो हैंडल करने की हो जाएगी। फिलहाल ये पोर्ट देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। 18 जून को अदानी पोर्ट्स का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ 1440 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। 19 जून को खबर थी कि अदानी समूह सीमेंट सेक्टर के बाद अब डिफेंस सेक्टर में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। अदानी ग्रुप अब मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में हाथ आजमाने के मूड में है और समूह डिफेंस सेक्टर में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए कंपनियों के अधिग्रहण यानी खरीदने का रास्ता अपना सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप ने डिफेंस सेक्टर में अधिग्रहण के लिए 2 से $2.5 अरब यानी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड तैयार किया है। अधिग्रहण के लिए समूह की बेंगलुरु और हैदराबाद की ड्रोन कंपनियों से बातचीत चल रही है और अगले कुछ महीनों में ये डील पक्की हो सकती है। इससे समूह को डिफेंस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। 19 जून को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% गिरकर 3,264 रुपए 25 पैसे के स्तर पर बंद हुआ था। अगली 2 खबरें आईपीओ बाजार से जुड़ी हैं। पहली ये कि दक्षिण कोरिया की ऑटोमोबाइल कंपनी hyundai की भारतीय इकाई hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड यानी HMIL ने आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास DRHP दाखिल कर दिया है। ये इशू देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, क्योंकि इस इशू के जरिए HMIL की 2.5 से $3 अरब यानी 21 से 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए पेरेंट कंपनी hyundai मोटर कंपनी यानी HMC अपने करीब 14.25 करोड़ शेयर बेचेगी, जो कि कंपनी की कुल 17.5% हिस्सेदारी के बराबर है। इससे पहले मई 2022 में सरकार ने LIC की 3.5% हिस्सेदारी बेचकर करीब 21,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। दूसरी खबर यह है कि मंगलवार 18 जून को लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी यानी इक्सिगो के शेयरों की बाजार में लिस्टिंग हुई, जो कि धमाकेदार रही। NSE पर इक्सिगो का शेयर 138 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से 48.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इस आईपीओ का इशू प्राइस 93 रुपए प्रति शेयर था। इस आईपीओ को निवेशकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला था। यह आईपीओ कुल 98 गुना सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने कुल 750 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत में लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का शेयर 165 रुपए 72 पैसे के भाव पर बंद हुआ, जो कि 138 रुपए 10 पैसे के ओपनिंग प्राइस के मुकाबले 20% के ऊपरी सर्किट पर है। वहीं 93 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 78% के प्रीमियम पर है। 18 जून की शाम को खबर आई कि नमूरा ने 159 रुपए 9 पैसे के भाव पर कंपनी की करीब 1.25% हिस्सेदारी खरीदी है। 19 जून को शेयर 10.5% की मजबूती के साथ 183 रुपए 16 पैसे के भाव पर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 197 रुपए 50 पैसे की ऊंचाई को छुआ, यानी कि लिस्टिंग के 2 दिन के अंदर शेयर ने निवेशकों का पैसा 2 गुना कर दिया है। अगली खबर,
भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC कई बड़े शहरों में मौजूद अपने प्लॉट्स और कमर्शियल बिल्डिंग बेचकर पैसा जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी की प्रॉपर्टीज बेचकर 6 से 7 अरब डॉलर या 50 से 60 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। LIC ने इसके लिए एक आंतरिक टीम भी बनाई है। ये टीम पूरे देश में LIC की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचने के लिए योजना तैयार करेगी। प्रॉपर्टी बेचने की शुरुआत मुंबई से हो सकती है। LIC सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होने के साथ साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर यानी जमीन मालिक भी है। LIC के पास दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे कई बड़े शहरों में प्राइम लोकेशंस पर यानी महंगे इलाकों में जमीन और कमर्शियल इमारतें हैं। इनमें दिल्ली के कनॉट प्लेस में जीवन भारती बिल्डिंग, कोलकाता के चितरंजन एवेन्यू में LIC बिल्डिंग और मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी और अकबर अली शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतिम वैल्यूएशन में LIC के रियल एस्टेट एसेट्स की वैल्यू 50 से 60 हजार करोड़ रुपए आंकी गई थी, जबकि वास्तविक मूल्य इससे करीब 5 गुना हो सकता है। प्रॉपर्टी बेचने के लिए नए सिरे से मूल्यांकन कराया जा सकता है। 18 जून को LIC के शेयर में करीब 1% की गिरावट के साथ 1057 रुपए के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। अगली खबर, मंगलवार 18 जून को पारस डिफेंस की 1.8% इक्विटी का बड़ा सौदा हुआ। 1252 रुपए के औसत भाव पर हुए 7.0 लाख शेयरों के सौदे की वैल्यू 88.7 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील में खरीदारों की सूची में अगर देखें तो कई नाम सामने आए हैं। यह सौदा शुक्रवार की क्लोजिंग से करीब 8% प्रीमियम पर हुआ। इनफैक्ट बीते शुक्रवार को शेयर में 20% का ऊपरी सर्किट लगा था, क्योंकि उस दिन भी एक बल्क डील हुई थी और उस डील के जरिए अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADIA की कंपनी में एंट्री हुई है। शुक्रवार को ADIA ने बल्क डील में 1120 रुपये 71 पैसे के औसत भाव पर 5.6 लाख शेयर खरीदे हैं, जो कि 1.44% हिस्से के बराबर है। कंपनी के मैनेजमेंट ने FY28 तक ऑर्डर बुक बढ़कर 2500 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई है, जो कि फिलहाल करीब 600 करोड़ रुपए के आसपास है। 18 जून को शेयर में दूसरे दिन लगातार 20% का ऊपरी सर्किट लगा और शेयर ने 1388 रुपये 25 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ। अगली खबर, जुबिलेंट फार्मोमा की अमेरिकी सब्सिडरी कंपनी जुबिलेंट फार्मा होल्डिंग्स ने अपने लेंडर्स को 7.5 करोड़ डॉलर या 626 करोड़ रुपए के टर्म लोन का समय से पहले भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा है। समय से पहले भुगतान कंपनी की ओर से स्वेच्छा से किया जा रहा है। 24 जून यानी अगली पेमेंट के दिन ये कर्ज चुकाने का ऑफर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक जुबिलेंट फार्मोमा पर 3,414 करोड़ रुपए का ग्रॉस और 2,457 करोड़ रुपए का नेट कर्ज था। साथ ही कंपनी की एक और सब्सिडरी जुबिलेंट ड्रैक्सी इमेज ने 5 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की है, जिससे US में PET रेडियो फार्मेसी नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। 18 जून को जुबिलेंट फार्मोमा का शेयर करीब 2.5% गिरकर 737 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 768 रुपये तक भी उछल गया था। अगली खबर, भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 19 जून को ब्लॉक डील का नया रिकॉर्ड बना। बुधवार को 23,000 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील्स हुई हैं, जो शेयर बाजार में किसी एक दिन में हुई सबसे ज्यादा हैं। इन डील्स में सबसे ज्यादा योगदान इंडस टावर्स की डील का था। इंडस टावर्स के 53.3 करोड़ शेयरों का सौदा 17,065 करोड़ रुपए में हुआ। इस डील के जरिए वोडाफोन आइडिया के विदेशी प्रमोटर वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर्स में अपनी 18% हिस्सेदारी बेचकर 15,300 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस डील के बाद इंडस टावर्स में वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी घटकर 3.1% रह गई है। ब्लॉक डील होने के कुछ समय बाद भारती एयरटेल ने कहा कि उसने इंडस टावर्स में 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है। 19 जून को भारती एयरटेल का शेयर करीब 2.5% गिरकर 1,393 रुपये 90 पैसे पर और इंडस टावर्स का शेयर 3% गिरकर 334 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 311 रुपये 40 पैसे तक भी फिसल गया था। दूसरी डील है ग्लैंड फार्मा की, जिसमें 1.02 करोड़ शेयरों या 6.2% हिस्सेदारी का बड़ा सौदा हुआ, जिसकी वैल्यू 1,815 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस बल्क डील में शंघाई बेस्ड फॉसन फार्मास्यूटिकल ग्रुप की ओर से 99 लाख शेयर या 6% हिस्सेदारी 1,754 करोड़ रुपए में बेची गई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर फॉसन फार्मा को अपने हिस्से के लिए कोई खरीदार या ऑफर नहीं मिला तो ब्लॉक डील्स का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। बता दें कि फॉसन फार्मा के पास ग्लैंड फार्मा की करीब 58% हिस्सेदारी है। 19 जून को ग्लैंड फार्मा का शेयर करीब 0.5% गिरकर 1,829 रुपये 85 पैसे पर बंद हुआ। हालांकि दिन के दौरान शेयर 1,776 रुपये तक यानी 3% तक भी फिसल